कहानी की शुरुआत में हमें एक अधेड़ उम्र के आदमी को दिखाया जाता है जो जमे हुए बर्फ को तोड़कर उसे हटाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमें पता चलता है कि दरअसल उस आदमी ने जो एक बड़ा सा SOS जो इमरजेंसी साइन बनाया होता है उसके ऊपर ही जमे बर्फ को वो हटा रहा होता है ताकि वह SOS का साइन अच्छे से दिखाई दे सके, क्योंकि वह आदमी एक प्लेन क्रैश में पिछले कई दिनों से इस आर्कटिक रीजन के बीचों बीच फंस चुका होता है। इसीलिए वह खुद को यहाँ जिंदा रखने के लिए हर रोज जिंदगी के साथ संघर्ष कर रहा होता है, जिस वजह से वह हर रोज उस बर्फीली इलाके की ऊंची सतह पर जाकर एक इमरजेंसी मशीन के द्वारा किसी रेस्क्यू टीम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उनके मदद से वह यहाँ से जिंदा निकल सके। और दिन भर के कोशिशों के बाद वहाँ अंधेरा होने से पहले ही वह अपना मशीन लेकर वहाँ से लौट जाता है और अपने क्रैश प्लेन के अंदर चला आता है। और दिन भर के कोशिशों और थकान के बाद वह आराम करने के लिए वहीं उस प्लेन के अंदर सो जाता है। और फिर अगले दिन वह हर रोज की तरह उस SOS के ऊपर जमे बर्फ को हटाता है। इसके बाद वह उसने जो मछलियों को पकड़ने के लिए जो फंदे लगाए थे उसे वह चेक करने के लिए जाता है। लेकिन जब वह अपने फंदे को चेक कर रहा होता है कि तभी वह वहाँ पर किसी बड़े से जानवर के पंजे के निशान को देखता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसीलिए वह अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से अपने प्लेन की ओर भागता है और प्लेन के अंदर आने के बाद वह थोड़ी राहत की सांस लेता है। लेकिन थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद जब उसे बाहर कोई भी जानवर नहीं दिखाई देता है तब वह अपनी मशीन से लेकर फिर से वहाँ ऊंची सतह की ओर जाता है और वहाँ पहुंचकर वह फिर से अपने मशीन को चलाने लगता है और रोज की तरह किसी रेस्क्यू टीम की आने का राह देख रहा होता है। लेकिन आज भी पूरा दिन इंतजार करने के बाद वहाँ कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं आता है। इसीलिए वह निराश होकर वहाँ से अपने मशीन को लेकर लौटने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी अचानक वह वहाँ पर एक बड़े से पोलर भालू को देखता है जो उससे बहुत ही दूरी पर दूसरी दिशा में जा रहा होता है। यह देखकर वह आदमी राहत की सांस लेता है, जिसके बाद वह आदमी आराम से अपने प्लेन के अंदर चला आता है और रात होते ही वह उस प्लेन के अंदर आराम से सो जाता है। फिर इसके अगले दिन वह हर रोज की तरह सबसे पहले अपने जरूरत और बेसिक्स कामों को खत्म करके वह फिर से रेस्क्यू टीम से कनेक्ट करने के लिए उस ऊंची सतह पर मशीन को चला रहा होता है कि तभी उसी दौरान वह देखता है कि वहाँ का मौसम अब धीरे धीरे खराब होते जा रहा होता है। इसलिए वह आदमी मौसम बिगड़ने से पहले ही वहाँ से निकलने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाला होता है कि अचानक उसकी मशीन की ग्रीन सिग्नल जलने लगती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके आसपास जरूर कोई न कोई रेस्क्यू टीम वाला पहुंच चुका है। और तभी वह अपने सामने कुछ ही दूरी पर एक हेलीकॉप्टर को देखता है। यह देखकर वह जल्दी से अपने जलने वाले फ्लेयर्स को निकालता है और उसे जलाकर उन लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है। और बहुत जल्द वे लोग उस आदमी को देख लेते हैं, इसीलिए वे लोग उस आदमी की मदद के लिए वहाँ आने लगते हैं। यह देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ का मौसम और भी ज्यादा खराब होने लगता है, जिस वजह से वह रेस्क्यू टीम वाले अपने हेलीकॉप्टर को हवा में बैलेंस्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। इसीलिए वह हेलीकॉप्टर देखते ही देखते नीचे जमीन पर क्रैश हो जाता है। यह देखकर उस आदमी को काफी ज्यादा दुख होता है और इसलिए वह फिर से अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा होता है। और फिर इसके बाद वह जल्दी से उन लोगों को देखने के लिए उनकी ओर भागता है। फिर जब वो वहाँ पहुँचता है तो सबसे पहले वह उस हेलीकॉप्टर के पायलट को चेक करता है तो देखता है कि वह पायलट अब मर चुका होता है। फिर इसके बाद वह उसके को पायलट को चेक करने के लिए जाता है, जो कि एक यंग महिला होती है और उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। फिर वह जल्दी से उस महिला को सीट से नीचे उतारता है और इसके बाद वह उसके घायल जख्मों को चेक करता है तो देखता है कि वह काफी बुरी तरह घायल होती है। इसीलिए वह जल्दी से उस हेलीकॉप्टर के अंदर इमरजेंसी मेडिकल किट ढूंढने लगता है और बहुत जल्द वह उस मेडिकल किट को ढूंढ लेता है, जिसके बाद वह जल्दी से उसके गहरे जख्मों के ऊपर टाँके लगा देता है। फिर उसे अच्छी तरह से बैंडेज से बांध देता है और तब तक उधर बाहर मौसम और भी ज्यादा खराब हो चुका होता है। इसलिए वो आदमी आज की रात वहीं बिताने का फैसला करता है। इसके बाद अगली सुबह जब वो आदमी उठता है तो सबसे पहले वह फिर से उस यंग लेडी को चेक करता है तो देखता है कि उसकी सांसें अभी भी बहुत ही धीमी धीमी चल रही होती है। इसके बाद वो आदमी उस हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ जरूरत की सामानें ढूंढने लगता है, जहां उसे आर्कटिक का एक बड़ा सा मैप, कुछ जलने वाले इमरजेंसी फ्लेयर्स और नूडल्स मिलते हैं, जिसे वह कच्चा ही खाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे कुछ अच्छा खाए हुए बहुत ही दिन बीत चुके होते हैं। फिर इसके बाद वह वहां से बाहर निकलता है और उस महिला को अपने साथ ले जाने के लिए वहां कुछ जुगाड़ करने लगता है। फिर वह उस महिला को उस हेलीकॉप्टर से बाहर निकालता है और उसे उस हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर लेटाकर उसे अच्छी तरह से बांध देता है,
जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर बीच रास्ते में उसके छूटे हुए मशीन्स को भी वह उठा लेता है और फिर उस यंग महिला को लेकर अपने प्लेन के अंदर आ जाता है और वहाँ उसे अच्छी तरह से अपने बेड पर लिटा देता है। फिर इसके बाद वो उस महिला को पानी पिलाता है और उससे उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह महिला बुरी तरह घायल होने के कारण ठीक से नहीं बोल पा रही होती है। लेकिन फिर भी वह किसी तरह उस आदमी से उसके पायलट के बारे में पूछती है। तब वो आदमी उस महिला को बताता है कि उसका पायलट अब मर चुका है। यह जानकर वह महिला काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि मरने वाला पायलट उसका पति होता है। इसके बाद वह आदमी उसे अच्छी तरह से सुला देता है। फिर इसके बाद वह उस महिला को वहीं छोड़कर एक बार फिर से उस क्रैश हेलीकॉप्टर की ओर निकल जाता है, जहां पहुंचकर वह सबसे पहले उस महिला के हस्बैंड की डेड बॉडी को देखता है, जिसे देखकर उस आदमी को काफी बुरा फील हो रहा होता है। इसीलिए वह उस पायलट की डेड बॉडी को वहीं बर्फ में दफना देता है। इसके बाद वो आदमी उस हेलीकॉप्टर के अंदर फिर से कुछ जरूरत की सामानें ढूंढने लगता है, जहां उसे खाना पकाने के लिए एक चूल्हा मिल जाता है और फिर उस चूल्हे को जलाने के लिए वहां उसे एक लाइटर भी मिल जाता है, जिन्हें पाकर वह काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। और वहां उस आदमी को एक फोटो भी मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर इसके बाद वो आदमी सारा सामान लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी वह वहां पर एक आइस स्लेजिंग स्ट्रेचर को देखता है, जिसके बाद वह उसे भी अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। और फिर अपने प्लेन के अंदर पहुंचने के बाद वह अपने पास रखे उस फोटो को निकालता है और उस महिला के सामने की ओर लगा देता है, जो कि उस महिला की फैमिली फोटो होती है। फिर वह आदमी उस महिला के घाव को फिर से चेक करता है, जिसकी हालत काफी बुरी होती है। इसीलिए वो आदमी जल्दी से उस घाव के ऊपर दवाई लगाता है। इसके बाद वह उसे अच्छी तरह से बंद कर देता है। वह दवाई लगाने के बाद वह आदमी उस चूल्हे को जलाता है, जिसे वो अपने साथ लेकर आया था, ताकि उस चूल्हे की गर्मी से उसे और उस महिला को ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। फिर थोड़ी सी गर्माहट लेने के बाद वह अपना मैप निकालता है, जो उसे उस हेलीकॉप्टर से मिली थी, जिसमें वह वहां से सेक्शनल स्टेशन की दूरी और रास्ते को चेक करता है। तो देखता है कि वह रास्ता वहां से काफी दूर होता है कि तभी उसी दौरान वह बाहर वहां कुछ नोटिस करता है। फिर भागते हुए वहां जब वह बाहर आकर चेक करता है तो देखता है कि इस बार उसके फंदे में एक बहुत बड़ी मछली फंसी होती है। यह देखकर वह काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह उस बड़ी सी मछली को नूडल के साथ बड़े ही प्यार से बना रहा होता है और फिर उस नूडल को अच्छे से बनाने के बाद उसे उस महिला को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह महिला कमजोर और बीमार होने के कारण वह नूडल्स ज्यादा नहीं खा पाती है। यह देखकर वह आदमी उस महिला को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि बहुत जल्द वे लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उस आदमी को भरोसा होता है कि उन्हें लेने के लिए यहाँ कोई न कोई जरूर आएगा। इसीलिए वो आदमी अब हर रोज पूरा दिन घंटों तक किसी रेस्क्यू टीम के आने की राह देख रहा होता है और साथ ही साथ अपने उस मशीन को चलाता रहता है, क्योंकि अब उस आदमी को अब खुद से ज्यादा उस घायल महिला की फिक्र होती है, जो कि पहले से ज्यादा बीमार और कमजोर दिख रही होती है और साथ ही साथ उसकी दवाइयां भी अब खत्म हो चुकी होती है। इसलिए वह उस महिला की तबीयत की अच्छी तरह से जांच करता है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि वह महिला अब उन दवाइयों के बिना और कितने दिनों तक सरवाइव कर पाएगी। लेकिन तभी उस आदमी को महसूस होता है कि वह महिला अब इस तरह ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। और फिर इसके बाद देखते ही देखते ऐसे ही और कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ और कोई रेस्क्यू टीम वाला नहीं आता है, जिस वजह से उस आदमी की सब्र की सीमा अब टूट रही होती है। इसलिए वो अब सोच में पड़ जाता है कि उसे यहाँ रेस्क्यू टीम का इंतजार और करना चाहिए या नहीं। इसलिए वो आदमी फिर से अपना वो मैप निकालता है और उसमें अपने मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। इसके बाद वह उस जगह के सबसे ऊंची सतह पर जाता है और वहां पहुंचकर वहां के ऊंची ऊंची पहाड़ियों को निहारता है। जिसके बाद वो आदमी फाइनली यह डिसाइड करता है कि वह अब यहाँ से निकलकर अपना रास्ता खुद तय करेगा, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं है। और फिर इसके बाद वो आदमी वहां से निकलने से पहले अपने रास्ते के लिए खाना जमा करता है। इसके अलावा उस घायल महिला को अपने साथ ले जाने के लिए उसके लिए एक अच्छा सा आइस स्लाइडिंग स्ट्रेचर तैयार कर रहा होता है और इसके साथ ही साथ वो अपने साथ उन सभी जरूरत के सामानों को रख लेता है जिसकी जरूरत उन्हें आगे के सफर में पड़ने वाली होती है। और फिर 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वो आदमी वहां से निकलने के लिए तैयार होता है। जिसके बाद वह उस घायल महिला को उठाता है और उसे उसके तैयार किए हुए स्ट्रेचर के ऊपर लेटा देता है। फिर उसे अच्छी तरह से बांध देता है
लेकिन वहां से निकलने से पहले वह आदमी अपने प्लेन के ऊपर एक मैसेज लिख रहा होता है, जिसमें वह अपने रास्ते और डेस्टिनेशन की जानकारी देता है, क्योंकि अगर कोई रेस्क्यू टीम वाला उन्हें ढूंढते हुए वहां आए तो उन्हें पता चल सके कि वे लोग किस दिशा की ओर गए हैं। और फिर इसके बाद वो आदमी उस महिला के साथ फाइनली उस जगह को छोड़कर वहां से निकल जाता है। लेकिन वहां से निकलने के बाद सबसे पहले वो आदमी उस क्रैश हेलीकॉप्टर के पास जाता है और उसके ऊपर भी सेम वही मैसेज लिखता है, जिसके बाद वह उस जगह को भी छोड़कर वहां से निकल जाता है। और फिर ऐसे ही अपनी मंजिल की ओर कुछ घंटे चलने के बाद वह बीच रास्ते में कहीं रुकता है, जिसके बाद वह उस महिला को पानी पिलाता है, क्योंकि वह महिला बीमार होने के कारण काफी ज्यादा खांस रही होती है। और फिर वह आदमी वहां के बर्फीली ऊंची सतह पर चढ़ता है और वहां से उसके आगे के रास्ते को देखने की कोशिश करता है। इसके बाद वह आदमी फिर से अपना मैप निकालता है और अभी तक उसने यहाँ तक जितना भी रास्ता तय किया होता है उतने रास्ते को वह मैप में मार्क कर देता है। इसके बाद वह उस महिला के पास आता है और उसे अपने साथ लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। और फिर ऐसे ही उन बर्फीली बीहड़ में पूरा दिन चलने के बाद अचानक से वह आदमी एक जगह रुक जाता है, क्योंकि वहां अब कुछ ही देर में रात होने वाली होती है। और एक बार फिर से वह आदमी उसके द्वारा अब तक तय किए हुए रास्ते को अपने मैप में मार्क करता है। फिर इसके बाद वह वहां जमे हुए बर्फ को खोदने लगता है और उसे खोदकर एक अच्छा सा शेल्टर बनाता है, ताकि वे दोनों वहां पूरी रात आराम से बिता सके। और फिर वह उन दोनों के लिए खाना बनाता है और फिर खाना बन जाने के बाद वह जल्दी से उसे खाने लगता है, ताकि उसे कुछ एनर्जी मिल सके, क्योंकि वह पूरे दिन भर का थका हुआ और बहुत ही भूखा होता है। इसके बाद वह उस महिला को भी खाना खाने के लिए कहता है और उसे भी थोड़ा बहुत खाना खिलाता है। फिर इसके अगले दिन सुबह बहुत जल्द ही वह वहां से निकल जाता है, लेकिन अब उस आदमी के लिए एक एक कदम चलना काफी मुश्किल भरा हो जाता है, क्योंकि वह चलते वक्त उस महिला के स्ट्रेचर को खींचते हुए बहुत जल्द थक जा रहा होता है। इसलिए वह कभी कभी आराम करने के लिए बीच रास्ते में वहां रुक जाता है, जिससे उस आदमी की चलने की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी होती है। लेकिन इसके बाद भी उसकी मुसीबतें वहां और बढ़ जाती है, क्योंकि वहां का मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है और ठंडी हवाओं के साथ साथ बर्फ पड़ने लगती है, जिससे उस आदमी को वहां आगे बढ़ने में काफी तकलीफ हो रही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी वह बहुत हिम्मत के साथ वहां आगे बढ़ रहा होता है और इसके साथ ही साथ उसके द्वारा तय किए हुए रास्ते को भी मार्क करता जा रहा होता है। फिर ऐसे ही कुछ घंटे चलने के बाद अचानक से वो आदमी देखता है कि उसके रास्ते के आगे एक बड़ा सा बर्फ का टीला होता है, जिसे वह देखकर काफी हैरान रह जाता है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। वहां का रास्ता बंद होने के कारण वह अपने मैप में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वहां से दूसरा रास्ता बनाता है, लेकिन तभी वह देखता है कि यह रास्ता काफी लंबा होता है। इसीलिए वह उस ऊंचे बर्फीली टीले के ऊपर चढ़ता है और वहां से उसके आगे के रास्ते को देखता है, जिसे देखने के बाद वह डिसाइड करता है कि अगर वह किसी तरह इस बर्फीली ऊंची टीले को पार कर लेता है तो इसके बाद उसका सफर काफी आसान हो जाएगा। जिसके बाद वह उस बर्फीली टीले को पार करने के लिए सबसे पहले अपने जरूरी सामान वाले स्ट्रेचर को खींचकर उस टीले के ऊपर लाता है और इसके बाद वह उस महिला को ऊपर लाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन आधी दूरी तक खींचने के बाद उस आदमी के हाथों से वह रस्सी ढीली पड़ जाती है, जिससे वो महिला सरक कर फिर से नीचे आ जाती है। जिसके बाद वो आदमी फिर से उस महिला को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह उस महिला के भारी स्ट्रेचर को आधी दूरी तक खींचने के बाद वह काफी ज्यादा थक जा रहा होता है, जिसके कारण उसके हाथों से रस्सी की पकड़ ढीली पड़ जा रही होती है, जिससे वो महिला सरक कर फिर से नीचे चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी बार बार उस महिला को ऊपर खींचने की कोशिश करता है और अब तक वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगा चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह आदमी उस महिला को ऊपर खींचने में नाकाम रहता है। इसीलिए वो अब काफी निराश दिखाई दे रहा होता है। इसीलिए वो अब मजबूर होकर उस दूसरे लंबे वाले रास्ते से जाने का डिसाइड करता है, जिसके बाद वह फिर से उस महिला को लेकर उस दूसरे वाले रास्ते की ओर निकल जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ अब रात होने वाली होती है, इसीलिए वो आदमी जल्दी से वहाँ उन बड़े से चट्टानों के बीच एक अच्छा सा शेल्टर ढूंढ लेता है। जिसके बाद वह उस गुफा के अंदर उस महिला और अपने जरूरत के सामानों के साथ अंदर चला जाता है और अंदर पहुंचने के बाद वह सबसे पहले अपने लिए खाना बना रहा होता है और साथ ही साथ पीने के लिए बर्फ को पिघलाकर पानी भी तैयार कर रहा होता है। फिर कुछ ही पलों में वह खाना बन जाने के बाद वह आदमी उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह महिला कुछ भी नहीं खा पाती है। जिसके बाद वह उस महिला को पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह महिला सिर्फ एक ही घूंट पानी पी पाती है, जिसके बाद वह सो जाती है।
इसके बाद वह आदमी भी खाना खाकर वहां आराम कर रहा होता है और जब वह अब सोने ही वाला होता है कि अचानक उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है जो कि उसके गुफा के ठीक बाहर से आ रही होती है। इसीलिए वह बहुत ही सावधानी से उसे देखने की कोशिश करता है कि तभी अचानक वो जानवर उसके ऊपर हमला कर देता है, जहां हम देखते हैं कि वह एक बड़ा सा पोलर बियर होता है, जिसे देखकर वह आदमी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वह भालू उस छोटे से गुफा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से जलने वाला इमरजेंसी फायर फ्लेयर्स निकालता है और उसे जल्दी से जलाकर उस जानवर को वहां से भगाने की कोशिश करने लगता है। और उस आग को देखकर वह पोलर भालू डर जाता है और वहां से भाग जाता है। यह देखकर अब वह आदमी काफी राहत महसूस करता है। और फिर इसके बाद अगले दिन जब वो आदमी उस गुफा से बाहर निकलता है तो वह सबसे पहले यह जांच करता है कि वहाँ और कोई खतरा तो नहीं है। और जब उसे लगता है कि वहाँ सब कुछ ठीक है तब वह अपना सारा सामान और उस महिला को गुफा से बाहर निकालता है और फिर सभी चीजों को समेटकर वह वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अभी उसने कुछ ही घंटे का सफर तय किया होता है कि अचानक से वहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, जिसके कारण वह आगे का रास्ता भी ठीक से नहीं देख पा रहा होता है और इस वजह से उसे आगे बढ़ने में भी काफी तकलीफ हो रही होती है। और धीरे धीरे वहाँ का मौसम और भी ज्यादा खराब हो चुका होता है, जिसके कारण वो आदमी अब वहाँ बुरी तरह फंस चुका होता है। इसलिए वह अपना और उस महिला की जान बचाने के लिए जल्दी से उसके स्ट्रेचर को खाली करता है और उसे उस बर्फ के ऊपर मजबूती से खड़ा कर देता है ताकि वहाँ चल रहे बर्फीली तेज हवाओं को रोक सके। और फिर इसके बाद वो आदमी उस स्ट्रेचर के आड़ में छिपकर उस महिला के स्लीपिंग बैग के अंदर घुस जाता है, फिर अंदर से उस बैग को अच्छी तरह से बंद कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अभी भी काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसलिए उनके पास मौसम साफ होने तक इंतजार करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं है। इसलिए वे लोग इंतजार करते करते वैसे ही सो जाते हैं। फिर इसके बाद जब उस आदमी की नींद खुलती है तब वह उस स्लीपिंग बैग से बाहर निकलकर देखता है कि वहाँ का मौसम अब बिल्कुल साफ हो चुका होता है। इसलिए वो आदमी अब जल्दी से वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है, जिसके बाद वो अपने सभी सामानों को फिर से इकट्ठा करने लगता है और फिर सब कुछ अरेंज कर लेने के बाद उस महिला को लेकर वहाँ से निकल जाता है। मगर जैसे जैसे वो आदमी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है वैसे ही उसके लिए यह सफर काफी मुश्किल भरी होती जा रही होती है, क्योंकि वह इस कई दिनों के सफर से बिल्कुल बुरी तरह थक चुका होता है। इसलिए कुछ और घंटे चलने के बाद एक अच्छी सी जगह देखकर एक लंबे आराम के लिए रुकता है और वहाँ रुकने के बाद वह अपने कुछ जरूरत की सामानों को जला देता है, जिसमें वह पीने के लिए बर्फ को पिघलाकर पानी तैयार करता है। और फिर पानी तैयार होने के बाद वह आदमी उस महिला को फिर से पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह महिला एक भी घूंट पानी नहीं पी पाती है, क्योंकि वह महिला अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। यह देखकर वह आदमी भी काफी निराश दिखाई दे रहा होता है और फिर वह भी आराम करते करते वहीं सो जाता है। और फिर कुछ घंटों बाद जब उसकी नींद खुलती है तब वो सबसे पहले एक बार फिर से उस महिला को देखने के लिए जाता है तो देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रही होती है। फिर वह उसके घाव को भी देखता है, जिसकी हालत काफी बुरी होती है और इसी वजह से वह महिला काफी ज्यादा बीमार हो चुकी होती है। यह देखकर उस आदमी को अब लग रहा होता है कि वह महिला अब ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए वह उसके फैमिली फोटो को निकालकर उस महिला के हाथों में रख देता है, फिर उसके स्लीपिंग बैग को अच्छी तरह से बंद कर देता है, जिसके बाद वह उसे वहां छोड़कर अकेले वहां से आगे जाने का फैसला करता है। मगर जैसे ही वो आदमी वहां से निकलने वाला होता है कि अचानक से वह एक गड्ढे में गिर जाता है और जब इसके थोड़ी देर बाद उस आदमी को होश आती है तो वह देखता है कि वह एक गुफा के अंदर होता है। और फिर जब वह वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है तब वह देखता है कि उसका एक पैर वहां उन पत्थरों के बीच फंसा होता है। यह सब देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मानो जैसे उस महिला को अकेले वहां छोड़कर जाने के लिए प्रकृति उस आदमी को सजा दे रही है और बहुत जल्द वो आदमी भी यह बात समझ जाता है। फिर इसके कुछ पलों के बाद वो आदमी उन चट्टानों के बीच से अपने पैरों को निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता है क्योंकि इससे उस आदमी को काफी तकलीफ हो रही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी वह काफी हिम्मत दिखाते हुए अपने पैर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वह थोड़ी सी राहत की सांस लेता है। लेकिन इससे उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका होता है, जिससे उसे ठीक तरह से खड़े होने में भी काफी तकलीफ हो रही होती है। मगर फिर भी वह किसी तरह उस गुफा के ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करने लगता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वह उस गुफा से जल्द बाहर निकल सके। और फिर कुछ समय के कड़ी मेहनत के बाद वह उस गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है और बहुत जल्द वह वहां से बाहर निकल आता है।
उस गुफा से निकलने के बाद सबसे पहले वो आदमी उस महिला को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा होता है। और जब वह उस महिला के पास पहुंचता है तब वह उस महिला के स्लीपिंग बैग को खोलता है तो वह देखता है कि वह महिला काफी ज्यादा डरी हुई होती है, मानो जैसे वह कह रही हो कि वह यहाँ पर मरना नहीं चाहती है। यह देखकर वह आदमी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, और साथ ही साथ उस महिला से माफी मांग रहा होता है, क्योंकि उसने उसे मरने के लिए वहाँ छोड़कर अकेला चला गया था। इसीलिए वह उस महिला को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि अब आगे चाहे जो भी हो वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर इसके बाद वो आदमी वहाँ से आगे बढ़ने से पहले अपने पैर के जख्मों को चेक करता है तो देखता है कि उसमें से खून बह रही होती है। इसीलिए वह उसे रोकने के लिए उस पर बर्फ लगाकर उसे अच्छी तरह से बांध देता है, जिसके बाद वह उस महिला को लेकर वहाँ से निकल जाता है। मगर इस बार उस आदमी को वहाँ चलने और उस महिला को खींचने में और भी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि वह बहुत दिनों से भूखा, कमजोर, थका हुआ और साथ ही साथ घायल भी होता है, जिस वजह से उसे आगे बढ़ने में काफी तकलीफ हो रही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी वह काफी हिम्मत दिखाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है। मगर जैसे जैसे वो आदमी अपने मंजिल के करीब पहुंचता जा रहा होता है वैसे ही उसकी तकलीफें और बढ़ती जा रही होती है, जिस वजह से उसके लिए अब एक एक कदम चलना काफी मुश्किल भरा होता है। मगर उसकी मुसीबतें और बढ़ जाती है जब उसके सामने एक और ऊंचा रास्ता आ जाता है। यह देखकर वह आदमी समझ जाता है कि इस हालत में आगे बढ़ना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। इसीलिए वह उस स्ट्रेचर को हल्का करने के लिए उसमें रखे जरूरत के सामानों को फेंकने लगता है, ताकि वह उसे आराम से खींच सके। लेकिन वह उसे खींचने से पहले वह उसके ऊपर आगे के रास्ते को चेक करने के लिए जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है कि तभी अचानक वह वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर और कुछ लोगों को देखता है जो उससे कुछ दूरी पर खड़े होते हैं। यह देखकर वह आदमी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। उन लोगों को वहाँ देखने के बाद अचानक से उस आदमी के अंदर एनर्जी आ जाती है और वह जल्दी से नीचे उस महिला के पास आता है। और इससे पहले कि वे लोग वहाँ से चले जाते, वह जल्दी से उस महिला को वहाँ ऊपर की ओर ले जाने लगता है। और फिर वहाँ ऊपर पहुँचने के बाद वह आदमी जल्दी से उसके पास रखे जलने वाले फ्लेयर्स निकालता है और उसे जल्दी से जलाकर उन लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि उन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। मगर वे लोग इन्हें नहीं देख पाते हैं और अब उसका फ्लेयर बुझने ही वाला होता है। इसीलिए वो आदमी उसे जलाए रखने के लिए अपने जैकेट को उतारकर उसे जला देता है, जिसके बाद वह फिर से उस भड़कती हुई आग को उन लोगों को दिखाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस बार भी वे लोग उसे नहीं देख पाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। यह देखकर वो आदमी जल्दी से उस महिला को उठाता है और उसे अपने साथ खड़ा करके उन लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ दोनों काफी इमोशनल दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों के देखते ही देखते वह हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। यह देखकर वे दोनों काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और हेल्पलेस महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि उस आदमी को पता होता है कि उनके जिंदा बचने का यही आखिरी मौका होता है, जिस वजह से उस आदमी की हिम्मत अब टूट जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वह आदमी उस महिला से कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वह आखिरी सांस तक उसके साथ ही रहेगा। और देखते ही देखते वह आदमी उस महिला का हाथ पकड़े हुए वहीं बेहोश हो जाता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मानो वे लोग अब यही मारे जाएंगे। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ उन लोगों के पीछे वह हेलीकॉप्टर फिर से आती है, जिसके बाद दोस्तों यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।